भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वह चीज निशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वह अक्षम है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो शेयर करें वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। आजकल तो लोग अगर दान करते हैं तो या तो अखबार में निकाल देते हैं या सोशल मीडिया पर लगा देते हैं, और कहीं लोग तो दान भी इसीलिए कर ताकि वह चर्चा में आ सके और उनका नाम अखबार में और सोशल मीडिया में आ सके। ऐसे दान का कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई लोग यह सोचकर दान करें कि मैं दान कर रहा हूँ तो कोई और लोग भी दान करने में आगे आएंगे, तो वह तो सही बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वह झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोल पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वन का स्वन से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है, वह सबसे ज्यादा जरूरी है। आत्मज्ञान। अगर आपको कोई काम कर रहे हो तो यह सोचो कि यह काम हम क्यों कर रहे हैं और क्या यह काम करना जरूरी है। तभी वह चीज हम ढंग से कर सकते हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस चीज से किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए। दूसरों को तंग करना, परेशान करना सबसे बड़ा पाप है। महाभारत में कहीं ऐसी कहानी भी मिलती है जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक रस्से निकलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रत थे। वे रस्सी मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रत रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी रस के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती तो पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। महाराज पांडु कुंती से कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की माँ का हाथ पकड़कर बोला, आओ चले। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं। जिस किसी के भी साथ समागम करने के लिए इन्हीं श्वेत केतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा, लेकिन कुंती नहीं मानी। यह सुनकर पांडु ने पत्नी कुंती ने कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है क्योंकि संतान ही
व्यक्ति पितृ ऋण, राशि ऋण, देवर और मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से मिले एक मंत्र से मैं किसी भी देवता का आह्वान कर मनोवांछित वस्तु पा सकती हूँ। आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदल और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को याद किया जिससे नकुल और सहदेव जन्मे। कहा जाता है कि जंगल में रहने के दौरान एक दिन राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमयी था और ठंडी मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित किए थी। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा। वह श्राप भूलकर प्रणय में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गई। लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी तब दुर्योधन भीष्म पिता के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी। इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। द्रोणाचार्य को भारत का पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज शाम में गंगा नहाने गए। तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीजों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसने वर्तमान में घट रही चीजों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। अर्जुन के बेटे रावण ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंत में इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले। मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और रावण से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। सहदेव जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बना था उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसलिए दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय बताया जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस से ले रहा था।
उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता, मगर कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगली नीचे कर ली। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफी मशहूर है। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए, मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर पुकारना भी महाभारत का एक कारण माना जाता है। कौरवों और पांडवों का आपस में जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण है। इस युद्ध के होने में और भी कई कारण मौजूद है, जिनमें से चीरहरण भी एक मुख्य कारण है। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थी। वह अकेले ही सारा राजपाट हड़पसर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण कौरव और पांडवों के बीच भूमि के बंटवारे को माना जाता है। हालांकि यह बंटवारा शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जो बाद में युद्ध का कारण बनी। दरअसल महाभारत काल की 2 खूबसूरत और सुप्रसिद्ध महिलाएं अंबिका और अंबालिका थी। यह दोनों काशी नरेश की पुत्रियां थी और धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं थी। कालांतर में इन दोनों स्त्री के आपसी मतभेद और इनके पुत्रों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट की लड़ाई ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्री द्रौपदी को भी माना जाता है। महाभारत काव्य के अनुसार 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी अत्यंत खूबसूरत थी और इस समय लोग उनकी एक झलक के लिए भी तरसते थे। ऐसे में एक बार कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया, तब उसने एक खूबसूरत दृश्य देखा जिसमें फर्श को सजाया गया था। दुर्योधन यह समझ नहीं पाया कि यह फर्श नहीं बल्कि एक खूबसूरत जलाशय है और वह उसमें गिर गया। दुर्योधन को नीचे गिरा हुआ देखकर द्रौपदी जोर से हंस पड़ी और उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोध किया। उसी समय दुर्योधन ने बदले की ठानी और आगे चलकर महाभारत युद्ध हुआ। एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि खेल पहले से ही दुर्योधन के चाचा शकुनी द्वारा तय किया गया था, 8 पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके पास जब कुछ नहीं बचा तब दुर्योधन ने द्रौपदी को दाम में लगाने की मांग की। उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और आगे चलकर यही महाभारत के युद्ध का कारण बना। यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो उसके सही कारण का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ बताए कारणों का जिक्र महाभारत ग्रंथ में मिलता है। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी
लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह कि का विवाह अर्जुन से ही हो। पांडव अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि पांचों पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास जी के कहने पर पांचों से विवाह करना स्वीकार किया था। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह ढक गई थी। यही कारण था कि द्यूत कीड़ा में उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। अपने चिरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश अब तब तक खुले रहे से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पान करूंगा। चिरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जय